जय जिनेंद्र भाई और बहनों, आज मैं इस तस्वीर के माध्यम से आपको नवतत्व के बारे में बताऊंगा, उनका संबंध क्या है। पहले नवतत्व देखें, है कौन से? जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष। यह नौ तत्व। अब इनका संबंध क्या है? ये जो जीव है, ये जो कर्मों से बंधा है जीव, उसी को बंध कहते हैं, और जो कर्मों से मुक्त है जीव, उसको मोक्ष कहते हैं। जो कर्मों से बंधा हुआ जीव है, उसका लक्ष्य है मोक्ष को प्राप्त करना, यानी कर्मों से मुक्त हो। किस लिए? क्योंकि जब तक ये कर्मों से बंधा है तो वो दुख सुख के बीच में झूलता रहता है, जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है। जब उसके जो कर्म हैं वो पाप के रूप में उदय होते हैं तो उनको दुख मिलता है, जब पुण्य के रूप में उदय मिलता है तो सुख मिलता है। तो ये दुख सुख का वेदन करता रहता है, और जीव की ही प्रवृत्तियाँ होती है जिसे आश्रव कहते हैं, जिससे कर्म का बंधन और बढ़ते रहता है और अधिक कर्म बंधते रहते हैं। और जीव की ही प्रवृत्ति प्रयास प्रयत्न होता है निर्जरा, जिससे कर्म क्षय होते रहते हैं, कर्म कम होते रहते हैं, कर्मों से वह जीव हल्का होते रहता है। और जीव की ही एक प्रवृत्ति है संवर, जिससे वह आश्रव को रोक पाता है, कर्म बंधन को रोक पाता है। तो ये जीव संवर और निर्जरा दोनों प्रवृत्तियों से इस कर्म के बंधन को कम करते रहता है। और संवर और निर्जरा ये दोनों प्रवृत्तियों का समन्वित रूप है धर्म। तो धर्म को वह अपनाकर, यानी संवर निर्जरा को अपनाकर, वह धीरे धीरे कर्मों से मुक्त होकर अंततः मोक्ष प्राप्त कर सकता है, यानी कर्मों से मुक्त हो सकता है, यानी जन्म मरण और दुख सुख के जाल से मुक्त हो सकता है। तो ये है नवतत्व का संबंध। धन्यवाद।